हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और हंसते मुस्कुराते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आप ही के अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस समय आप लोगों के लिए, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक भी ये वीडियो पहुंच रही है, उन लोगों के लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है, या फिर यूँ समझ लीजिए कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो ऑब्वियसली आपके लिए कुछ ना कुछ इसमें ऐसा संदेश है जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है और सही समय आने पर ये वीडियो आपको मिलेगी। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो ऑब्वियसली ये आपके लिए ही है, इसमें कोई भी संशय नहीं है दोस्तों। तो इसी इंटेंशन के साथ आज की इस वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, देखते हैं कि इस समय आपको डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, कौन सा संदेश आप तक पहुँचना चाह रहा है। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट करे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने जो भी व्यूज़ होंगे, जो भी आपके सोच है, जो भी आपके इस वीडियो को लेकर जो भी आपके मत है, जो भी आपकी सोच है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच। लास्ट कुछ वीडियोस में मेरे लिए इतनी सारी दुआएं देने के लिए, मेरे हेल्थ के लिए इतनी प्रेयर्स करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी से हमें फील होता है कि आप हमारी, जैसे मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ, वैसे ही आप लोग भी मुझे अपनी फैमिली की तरह मानते हो। थैंक यू सो मच। दैट्स सीरियसली सो लवली। ठीक है, तो कार्ड्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। प्लीज़ बताइएगा कि आज की ये वीडियो जिस तक भी पहुंची है उनके लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें उनको इस समय जानने की ज़रूरत है। ऑल राइट। आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो एक्साइटिंग है, मतलब कुछ तो ऐसा है जो कि एक फील आ रही है, जैसे कुछ पैटर्न किसी का चेंज हो रहा है। मीन्स कि लंबे समय से कोई पैटर्न चलता हो सकता है या फिर जो भी हो, बट कोई तो है जो कि पैटर्न चेंज हो रहा है आपके जीवन में, जो कि अभी चल रहा था करंटली, जिससे आप डिस्टर्ब थे कहीं ना कहीं। ठीक है, कोई एक ऐसा इंसान है यहाँ पे, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि अपनी करंट लाइफ में जो भी आप फेस कर रहे थे ना, उन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं फेडअप थे। मतलब सब कुछ है भी है, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। मन में वो जो भरा पूरा भाव आता है ना, मन में फील आता है कि हाँ कुछ तो अच्छा होगा, वो चीज़ें शायद आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं लैक लग रही होंगी, कम लग रही होंगी। तो वैसा कोई अगर पैटर्न आपके जीवन में अगर चल रहा है तो उसमें मैं बदलाव आते हुए देख रही हूँ। तो चलिए देखिए आज आगे और क्या है जो आपको जानना ज़रूरी है। एक चीज़ मैं और कह दूँ आप लोगों से कि ऐसा लग रहा है कि आप ना आप एक ऐसा इंसान हो सकते हो, इट्स अपार्ट फ्रॉम दिस कि आप क्या, आप कौन सा जेंडर है, आप मेल हो या फीमेल हो, आप कौन हो, बट जो भी हो, आप किसी ऐसे इंसान के कारण परेशान हो जिससे आप प्रेम तो करते हो, लेकिन बदले में उस तरह का सम्मान, उस तरह की इज्जत आपको शायद नहीं मिलती है। और सही कहूँ तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब हाई एंड हाई क्वालिटीज़ हैं आपकी। इतनी अच्छी वैल्यूज़ हैं आपके जीवन की, मतलब अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग है। लाइफ को लेकर आपका जो नज़रिया है ना, बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और आप जिस इंसान को अपने साथ इस टाइम पे मतलब मैं पता नहीं क्यों मेरे को ढोना जैसा महसूस हो रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान को अपने जीवन में ढो रहे हो जिनसे आप उम्मीद करते हो कि वो आपको समझे और जिस तरह से आप हैं उस तरह से आपको एक्सेप्ट करे। और इससे उनकी ज़िंदगी में भी बेटरमेंट देखने को मिलेगी, और आपके रिलेशन में भी और आपके जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो सकती हैं। देखो, कोई तो है यहाँ पे ऐसा जो कि बदलने के लिए तो रेडी है, लेकिन उनको पता है कि वो सही है। अगर उनमें कोई कमी है तो अपनी कमियों को सुधारने के गट्स आप रखते हैं, हिम्मत आप में है कि आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जिस इंसान के कारण आप उलझे हुए हो ना, बदलने की ज़रूरत उस इंसान को है। इसलिए आप
मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप पर और उन पर निर्भर करती हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर आप भी उन्हीं की तरह खुद को ढाल लेते हैं तो प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ सकती है। ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो और इसी चीज़ को जानते हुए आप कहीं न कहीं मन में परेशान रहते हो और ये किसी के लिए ऐसी एनर्जी यहाँ पे फ़ील हो रही है। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ बताएँ कोई फाइनल कार्ड है क्या? एक कार्ड तो दिखा मुझे अभी। जी। ओके, तो चलिए कार्ड्स आ चुके हैं। वैसे बॉटम ऑफ द डेक इज़ नाइट ऑफ कप्स, ठीक है? जो कि हमें ये बताता है कि आप जो भी जैसी भी प्रॉब्लम्स में हो, जो भी सिचुएशन आपके जीवन की चल रही है, ये आपके बेटरमेंट के लिए है और आप बेहतर अ, सोच सकते हो अपने लिए, मतलब बेहतर आप इमेजिन कर सकते हो कि कुछ ना कुछ आपके लिए जो भी होगा फाइनली वो अच्छा होगा, बेस्ट होगा। मीन्स कि लाइफ जो है वो सही डायरेक्शन में ही जाएगी आपकी, इसमें कोई भी दो राहें नहीं है। तो हम इन कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कार्ड्स जो है वो अरेंज हो चुके हैं। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि अ, ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो कि अपनी ऊर्जा को कहीं ऐसे प्लेस में, कहीं ऐसे फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो कुछ ऐसे लोगों के साथ अपना जो भी समय है, चाहे ऊर्जा है, चाहे धन है, आप कुछ ऐसे लोगों के साथ या ऐसे फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो जहां पर ना उसकी वैल्यू हो, उसकी कद्र हो या फिर उसकी ज़रूरत हो। अब आप ऐसे इंसान नहीं रहे या ऐसे इंसान आपको नहीं रहना चाहिए जो मतलब सिर्फ़ गिव करना, मतलब किसी को देना ही चाहे, मतलब वापस बदले में उनको कौन-सी कोई इज़्ज़त दे रहा है, किस तरह से ट्रीट उनको कर रहा है, वो चीज़ क्लियर ना हो। यहाँ पर इस लाइन को क्लियर करते हुए आपने देखा होगा कि बहुत सारी फ्लक्चुएशन हुई है मेरी भाषा में, मेरी एनर्जी में, जो कि ये बताती है कि एक तरह की कन्फ्यूज़न है आपके जीवन में, या फिर कन्फ्यूज़न जो है क्रिएट हो रही होगी इस टाइम पे। आपको शायद महसूस हो रहा होगा कि आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंदर ही अंदर आप एक ऐसी असमंजस में हो, इस टाइम पे हो सकते हो जहाँ पर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, एक परफेक्ट मार्गदर्शन चाहिए, वो मार्गदर्शन आपको नहीं मिल पा रहा है। और शायद आपका जो एक डेली लाइफ जो है, जो कि फिजिकल लाइफ है, जो कि अपीयरेंट है, सभी के लिए दिख रही है सबको, जो वहाँ पर हो सकता है कि आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, लोगों की नज़र में आप एक हेल्दी और वेल्दी पर्सन हो, आपका रुतबा जो है बहुत रिस्पेक्टेबल है। हो सकता है कि आपके पास प्रॉपर्टी भी हो, या फिर आप किसी प्रॉपर्टी से डील करते हो, या फिर आप प्रॉपर्टी के मतलब प्रॉपर्टी जो है आपके केस में करंट सिचुएशन में मुझे कहीं न कहीं दिख रही है। प्रॉपर्टी इंक्लूड है, वो किसी भी तरह से हो, लोगों की नज़र में ना आप एक बहुत ही ज़्यादा सेट वेट इंसान हो, परफेक्ट इंसान हो, जिसको कोई भी लाइफ में कोई भी कमी नहीं है, जिसके पास सब कुछ है। लेकिन आप जो है अंदर ही अंदर ऐसा या तो महसूस कर रहे हैं, या तो आने वाले समय में आपको कुछ न कुछ ऐसा महसूस हो सकता है जहाँ पर आपको लगेगा कि आपको एक गाइडेंस चाहिए। और यहाँ भी प्रॉपर्टी फिर से टैप इन ये वर्ड हो रहा है, जो कि ये दिखा रहा है कि आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, या तो प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई चिंता या फिर कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर चिंता पड़ सकती है। ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है, ठीक है? अंदर ही अंदर आप ये चीज़ शायद किसी को शो करें या ना करें, लेकिन अंदर ही अंदर आपको ये प्रॉब्लम या ये चिंता सताए रहेगी कि आपको अपना टाइम, आपका मनी, आपका समय, आपका जो भी आप जिससे भी डील कर रहे हो, वहाँ पर बहुत सोच-सोच कर, फूँक-फूँक कर कदम आप रखना चाहते हो, रिस्क नहीं लेना चाहते हो। और सच कहूँ तो आपको रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप जो है ना, ज़रूरत से ज़्यादा चिंता कर रहे हैं इस समय पे। आपको इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका मार्गदर्शन जो है वो ऑटोमेटिकली आपको आने वाले समय में होता दिखेगा। आपको सामने से ही कोई गाइडेंस ऑफ़र होगी, ठीक है? मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं ढूँढने जाना पड़ेगा, या फिर जहाँ पर भी आप उम्मीद रखे हुए हैं, या फिर सामने से आपको कोई ऑफ़र दिखेगा, सामने से कोई गाइडेंस देने वाला इंसान आपको दिखेगा आने वाले समय में। तो ऐसा आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा
मन ही मन में चिंता में हो, क्योंकि एक ऐसा पर्सन है यहाँ पे जो कि बाहर लोगों की नज़रों में बेस्ट है, अपने आप को बेस्ट ही प्रेज़ेंट करते हो आप, लेकिन अंदर ही अंदर आपको कोई चिंता लगी हुई है, जिसके कारण आप खुद को ना बंधा हुआ सा, थोड़ा-सा चिंता में, थोड़ा-सा तनाव में, थोड़ा-सा उलझा हुआ महसूस कर रहे हो। थोड़ा-सा नहीं, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा आप चिंता कर रहे हो किसी चीज़ की, तो आपको वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात ये थी आपके लिए जानने की। दूसरा, यहाँ पर जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हीं के लिए, या फिर जो भी ये लोग रीडिंग देख रहे हैं, अगर पहला मैसेज आपसे रेजोनेट हुआ है देन वेल एंड गुड, लेकिन जो अगला मैसेज है वो आपके लिए या फिर किसी और के लिए भी हो सकता है, जो कि इस तरह से है कि आप अपने जीवन में पूरी तरह से परफेक्ट हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में शफलिंग के टाइम पे कहा था कि आप पूरी तरह से परफेक्ट हो, मतलब आप एक ऐसी सोल मुझे दिख रहे हो जो कि एज में बेशक कम होंगे, या एज में आपकी जो भी एज हो, लेकिन आप ना जन्मों से, मतलब आप बाई सोल जो है ना, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर सोल हैं आप, ठीक है। सॉरी। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर सोल हैं, जिसको जितने सबक जीवन में सीखना ज़रूरी थे वो ऑलरेडी सीख चुके हैं, और अपने आप में आप अपना परफेक्ट वर्जन है। नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ आपकी बहुत ही गहरी टाई है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको ना चीज़ें जो है वो प्रकृति के द्वारा भी, मतलब नेचर के द्वारा भी, साइंस के माध्यम से आपको बताई जाती होंगी। मतलब आप नेचर की भाषा समझते हो, प्रकृति की, डिवाइन की भाषा आप समझते हो। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको कोई नॉर्मल इंसान जो है वो जस्ट ऐवे ही सोच कर निकाल देते हैं, आप वहाँ पर भी बात का मतलब या तो जानने की कोशिश करते हो या तो आप जान लेते हो। तो आपसे डिवाइन जो है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो इशारों में या फिर अपनी लैंग्वेज में बात करती है, और आप में वो सक्षमता है, वो पूरी तरह से कैपेबिलिटी है आप में कि आप उन चीज़ों को समझ सकते हो। तो डेफ़िनेटली आप एक चूज़न बीइंग हो, और मैं चूज़न बीइंग क्यों कह रही हूँ, थोड़ा-सा एडवांस में जाके बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड की कारण कह रही हूँ, और दूसरा यहाँ पर द चैरियट एंड द हेरोफेंट के कार्ड की प्रेजेंस की वजह से मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये रीडिंग जिन तक भी पहुँची है वो चूज़न बीइंग्स हैं। कोई भी बिना ईश्वर की मर्ज़ी के, बिना माँ भगवती की मर्ज़ी से इस वीडियो तक नहीं आ पाएगा। जिस तक कुछ जानना ज़रूरी होगा ना जीवन में, वहीं तक ये रीडिंग जाएगी, और वो भी जिस पर ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा होगी, बहुत ज़्यादा चूज़न वन कोई होगा, बहुत ही स्पेसिफिक कोई पर्सन होगा, वहाँ तक ये वीडियो जाएगी। ये जस्ट एक, मतलब एक फूफा बोलने के लिए, मतलब सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं कह रही हूँ, व्यूज़ पाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सच्चे मन से कह रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी है किसी की, ठीक है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आप किसी इमैच्योर सोल के लिए परेशान हो, या उनके कारण आप परेशान हो, जो कि बेशक रिश्ते में, ओहदे में आपसे बड़े हो सकते हैं, जिनके साथ आप बंधे हुए हो सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई आपका पार्टनर हो सकता है, या फिर लाइफ पार्टनर हो सकता है, या वर्क एरिया में कोई पार्टनर आपका हो सकता है, जहाँ पर आप ना आप पूरा पोटेंशियल होते हुए भी खुद को पूरी तरह से या तो ओपन अप नहीं कर पाते हो, या तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, या तो उस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पाते हो जिस तरह से आप वाकई में फ़ील करते हो। आप कैसा महसूस करते हो, आप जीवन में क्या सोचते हो, किस तरह का आपका नज़रिया है, इन चीज़ों को या तो आप उनको समझा नहीं पाते हो, या तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से भी आप कहीं न कहीं मन में परेशान हैं। तो आपके लिए एक चीज़ कही गई है कि अभी के लिए आपके लिए गाइडेंस है कि आपको ना चीज़ें जो है, क्योंकि यहाँ पे द हैंग्ड मैन का कार्ड है, और उसी के नीचे जो है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि रिवर्स में है, जो कि ये बता रहा है कि जो लोग अभी आपको नहीं समझ रहे हैं, उन पर ना, उनके लिए ज़्यादा चिंता में डूबने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए द हैंग्ड मैन का कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है कि अभी के लिए ना चीज़ों को टाइम पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हर एक सोल जो है, आप खुद की बात सोचिए, एक समय आपके जीवन में भी ऐसा रहा होगा जहाँ पर आपको जो डिविनिटी है वो क्या है, टैरो रीडिंग क्या है,
एनर्जीज़ क्या होती है, डिवाइन क्या है, ईश्वर कैसे कौन से लैंग्वेज में, कौन से साइंस में बात करते हैं, उस टाइम पे एक टाइम आपके जीवन में भी रहा होगा जब आपको भी इन चीज़ों का पता नहीं था। आज आपको पता है, तो हो सकता है कि सामने वाली सोल जिसके लिए आप इस टाइम पे थोड़ा चिंतित हो, वो सोल उस लेवल तक नहीं पहुंची हो जहां पर वो इन चीज़ों को किसी भी तरीके से डाइजेस्ट कर पाए, मतलब समझ पाए कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं। तो उस यात्रा, जो यात्रा आप चल चुके हैं, जो यात्रा आप कवर अप कर चुके हैं, उस यात्रा में सामने वाली सोल अभी नहीं एंटर हुई है। होगी ज़रूर, ये बात कंफर्म है। लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि सही समय का इंतज़ार कीजिए और अपना जो है ना, मतलब इमोशंस जो है उनके साथ कनेक्ट तो रखिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा ओवर गिवर मत बनिए, इतना भी ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टर मत बनिए कि आप ही को दंड मिले, आप ही को। क्योंकि अगर किसी पत्थर पे आप जाके थपेड़े मारेंगे या सिर फोड़ेंगे तो वो दर्द तो आपको होगी ना। तो जस्ट इसी तरह से अपनी सिचुएशन को समझिए कि एक पत्थर पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने इमोशंस को। तो कोशिश कीजिए कि इनके साथ उसी तरह से उतना ही अ, मतलब चीज़ों को मैनेज कीजिए जितना आपके लिए इस टाइम पे एक हेल्दी रिलेशनशिप निभाने के लिए, रखने के लिए ज़रूरी है। यही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगी। ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है और खुद को बहुत ज़्यादा ओवर गिवर बनने से आपको रोकना है इस टाइम पे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप बस मतलब उनको उनके हाल पे ही छोड़ के चले जाओ, बस स्टेप बाय स्टेप चलिए। अगर आप वाक़ई में उनसे प्रेम करते हैं या फिर आपकी मतलब, क्योंकि अगर कोई वो आपका वर्क एरिया में कोई पार्टनर है या फिर ऐसे कोई पार्टनर है, तो आप उनको उसी लेवल तक ट्रीटमेंट दीजिए जिस लेवल तक उनको डाइजेस्ट हो पाए, जिस लेवल तक उनको बेहतर फ़ील हो। उससे ज़्यादा जब चीज़ें उनकी समझ से बाहर निकल जाएँ, उस लेवल तक मत जाइए, ठीक है? आई डोंट नो कि ये रीडिंग किसके लिए है और किसके साथ रेज़ोनेट हो रही है, वो मुझे पता चलेगा आपके कमेंट्स के माध्यम से, जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ दोस्तों, ठीक है? तो नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है वो इस तरह से है कि आपको डिवाइन की तरफ से चुना गया है। ये मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको डिवाइन की तरफ से चुना गया है। माँ भगवती और शिव शक्ति जी का आशीर्वाद जो है वो आपके बहुत ऊपर आप ऊपर बना हुआ है और इस चीज़ को आपने कई बार महसूस भी किया होगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि अब जो है आने वाले समय में आपको ये चीज़ें प्रत्यक्ष देखने को मिलेंगी। प्रत्यक्ष मीन्स कि ईश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में किस लेवल की है, ईश्वर आपसे किस लेवल का प्रेम करते हैं, वो चीज़ें आपको अब पहले से ज़्यादा अ, मतलब फैक्चुअल वे में आपको दिखेंगे, रियलिस्टिक वे में आपको दिखेंगी। आप कुदरत के ऐसे इशारे अब समझ पाएंगे, डिवाइन साइंस को आप समझ पाएंगे या फिर आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है? और एक चीज़ आपके लिए कही गई है कि आप एक नई यात्रा पे निकल चुके हैं, ठीक है? आपको अभी एहसास हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आप एक नई यात्रा पे निकल चुके हैं जो कि आगे आने वाले समय पे आपको एक ऐसी मंजिल तक पहुंचाएगी, एक ऐसी स्थान तक पहुंचाएगी जहां पर आपका ओहदा जो है मतलब पूरी तरह से चेंज आप अपने आप को देखेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे कि वही माइंड, वही बॉडी, वही सोल, लेकिन इतना ट्रांसफॉर्मेशन आखिर आया कैसे। और ये चीज़ सिर्फ आप ही नहीं, आपके ही आसपास के कुछ लोग भी, बहुत सारे लोग भी ये चीज़ नोटिस करेंगे। आपको कोई दो पर्सन हो सकते हैं या फिर कोई दो माध्यम हो सकते हैं या जो भी है, कोई दो तरह से, दो तरीके से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। अभी जो यात्रा आपकी नई स्टार्ट हुई है, अगर कोई डिवाइन यात्रा आपकी स्टार्ट हुई है ना, तो वहाँ पर आपको दो माध्यम से या दो लोगों से या दो चीज़ों से आपको गाइडेंस मिलेगी। आपको बस ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जब भी आपको कभी असमंजस महसूस हो, जब भी आपको लगे कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या परिस्थितियाँ आपसे हैंडल नहीं हो रही हैं, तो उस समय पे आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने इष्ट को या फिर महादेव को, यहाँ पर शिव शक्ति की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, अगर आप उनको मानते हैं तो आप उनको याद कीजिएगा, उनके मंदिर में जाए, उनसे बात करें। आप बात करेंगे, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपको किसी ना किसी माध्यम से उसका एक
सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रांगली बताने के लिए कहा जा रहा है। आने वाले समय पे ना आपको चीज़ों में जो है मतलब ऐसे मैं कह सकती हूँ कि आपको बेवकूफ़ बनाना जो है लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। जिन लोगों पे ये भूत सवार रहता है ना, गलतफ़हमी सवार रहती है कि वो जैसे चाहे सिचुएशन को अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों की शामत आपके माध्यम से होने वाली है, क्योंकि आप एक बहुत ही कड़ा एक मैस्कुलाइन बिहेवियर अपनाने वाले हैं, ठीक है? फेमिनाइन एनर्जी आपकी एक्टिव है, लेकिन आप एक कड़ा रुख भी अपनाने वाले हैं, और नहीं अपनाने वाले हैं तो आपको अपनाना पड़ेगा, यही आपके लिए जानना ज़रूरी है। जिसके लिए आपको अ, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब आपको चीज़ों की ना मतलब अंदर से फ़ील आएगी, आपको खुद ही फ़ील हो जाएगा कि ये चीज़ जो है इसमें कितना सच है, कितना झूठ है। कोई पर्सन जो है वो बाहर से देखने में कैसा है और अंदर से उसकी इंटेंशंस कैसी हैं, उसकी सोल कैसी है, ये चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर वे में समझ आएँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अम, देखो, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है इस वीडियो में। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। आई डोंट नो कि किसके लिए इतना वो है। प्रॉपर्टी का बहुत इश्यू मुझे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि चीज़ें जो हैं वो आपके हक में आती हुई मुझे दिख रही हैं। आपके लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बर्ताव अपना रखना पड़ेगा आपको। चाहे आपका मन कितना भी दयालु हो, लेकिन आपको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर अपनाने की ज़रूरत पड़ेगी। माँ भगवती आपके साथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, यकीन मानिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यहाँ पे आपको किसी 2 या 3 माध्यम से हेल्प मिलेगी, आने वाले समय में गाइडेंस मिलेगी और मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी आप इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, और कुछ तो ऐसा है जो कि आपके जीवन में न्यू स्टार्ट होने वाला है। न्यू आपको या तो मिलेगा, कोई न्यू अचीवमेंट हो सकती है, कोई 2 अचीवमेंट्स हो सकती हैं जो कि आपको आने वाले 5 महीनों के अंदर-अंदर, या कई केसेस में कुछ लोगों के में लिए 5 हफ्ते भी हो सकते हैं। और सच कहूँ, अगर सच कहूँ, वैसे अगर आप बहुत जल्दबाज़ी में रहने वाले पर्सन हैं, तो हो सकता है कि आपको मेरी बातें झूठ लगे, लेकिन अगर यकीन कर सकते हैं, तो आज की डेट, जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, इस डेट को ना कहीं नोटिस करके रख लीजिएगा, और आज से आगे 5 साल देखना, 5 साल में आपके जीवन में जो मैंने ये आज कहा है ना, ये चीज़ें मैंने शायद इतने अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं की हैं, जितने अच्छे से आपके जीवन में घटित हो चुकी होंगी। और आप अपने आप को एक ऐसे स्थान पे देखेंगे जहाँ पर इज़्ज़त और जिस काबिलियत से आपको नवाज़ा गया है ना, उस काबिलियत को एक बहुत अच्छा अ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिकॉग्निशन मिल चुका होगा। मतलब आप भी ये चीज़ स्वीकार करेंगे और आपके आसपास के लोग भी ये चीज़ स्वीकार करेंगे, और कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ अभी ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनकी इंटेंशंस जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ अपनी ज़रूरत के लिए आपसे जुड़े हुए हैं। और इनकी सबसे बड़ी मज़ाक की बात यहाँ पे, मतलब एक फ़नी सी बात ये है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये लोग कौन हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये लोग आपके साथ क्यों जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं न कहीं इन लोगों को या तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या तो सर्व कर रहे हैं, या तो इनकी सेवा कर रहे हैं। मतलब आप इनके लिए एक गिवर की तरह हैं। मतलब आप जानते भी हैं कि ये लोग आपके लिए बेस्ट नहीं है, अच्छे आपके हितैषी नहीं है, लेकिन फिर भी आई डोंट नो कि कौन-सी आपकी मजबूरी है, लेकिन आप जो है अ, इनके सेवियर हैं इस टाइम पे। आपके माध्यम से ये लोग जो है अपना फ़ायदा बहुत उठा रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे, जब मैंने ये जो अवधि आपको बताई है ना कुछ समय पहले, कि ये लोग आपके जीवन से निकल चुके होंगे, और ऐसे लोग जो या तो अपनी पूरी औकात में आ चुके होंगे, या तो फिर आपके जीवन से दूर निकल चुके होंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपकी यात्रा जो है अब नहीं रुकेगी, क्योंकि यहाँ पे जो एक कार्ड आप देख रहे हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का, एक ऐसे इंसान की एनर्जी को बताता है जो कि हर तरीके से परिपक्व है, जो कि जानता है कि
चीज़ों पे कहाँ पर उसको अपने इमोशंस इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ पर उसको हार्श बिहेव करना है, कहाँ पर उसको फ़ोकस करना है और कहाँ से उसको अपना फ़ोकस हटाना है। पूरी तरह से प्रॉपर नॉलेज जिसके पास जीवन के प्रति है, जिसको अपने हर एक इमोशंस को कंट्रोल करना और उनको कहाँ पर किस तरीके से और कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आने वाली हैं, बहुत अच्छे से आपको ज्ञात होने वाली हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में इस टाइम पे हो सकता है कि परिस्थितियाँ जो है बहुत स्पीड से बदल रही हैं, चीज़ें बहुत स्पीड से बदल रही हैं, लेकिन आप जो है आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा स्टेबल रहना है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कुछ लोगों के छुपे हुए इंटेंशंस या कुछ छुपे हुए लोग भी आपको दिख सकते हैं, मतलब जिनकी इंटेंशन जो सामने आपके बहुत अच्छे हैं, जिन पे आपको शायद भरोसा भी ना हो। तो कुछ तो भ्रम आपके टूटने वाले हैं, अभी भी कुछ ऐसे लोगों से आपके भ्रम टूटेंगे जो कि शायद अभी भी आपकी नज़रों में बहुत अच्छे लोगों की गिनती में आते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि उसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा, क्योंकि ये आपकी बेहतरी के लिए है। आप एक ऐसे इंसान बनने के लिए बनाए गए हो, जहाँ पर आपका जो लक्ष्य है वो सबसे अलग है। ठीक है? ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हो सकता है कि जिस भी फैमिली से या जिस भी बैकग्राउंड से, जिस भी कार्य क्षेत्र से आप बिलॉन्ग करते हो, वहाँ पर आपका जो पर्पस है, वो सबसे अलग है और सबसे हटके होने के कारण आपके साथ जो ट्रीटमेंट डिवाइन की तरफ से की जा रही है, वो भी सबसे अलग है। और ये बहुत ही अच्छी-सी एनर्जी है, क्योंकि आप जो भी बन रहे हो ना, अभी आने वाले समय में आप जो भी बनने जा रहे हो, वहाँ पर आप आप देखेंगे कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी चीज़ें जो है वो आपको इस टाइम पे सपोर्ट करने में लगी हुई हैं। कितनी चीज़ें आपको, मतलब एक छोटा-सा काम भी आपसे अगर करवाना हो ना, तो डिवाइन कहाँ-कहाँ से चीज़ों को घुमा-फिरा के आपके सामने प्रेज़ेंट करते हैं। अब आप खुद सोचिए, आप कहाँ पे बैठे होंगे इस टाइम पे? आपका जीवन में क्या चल रहा है? मैं कौन हूँ? आपने मुझे कभी देखा नहीं, मैंने आपको कभी देखा नहीं, लेकिन ईश्वर ने क्या मेरे को कौन से टाइम पे, रात के 11:30 हो रहे हैं इस टाइम पे मैं ये वीडियो, सॉरी, हाँ, तो इस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जनरली इस टाइम पे आप कहेंगे हर बार कहती हूँ, हाँ, बट इस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट क्यों कर रही हूँ, मैं खुद भी नहीं जानती। और आप तक ये वीडियो कब पहुँच रही है, ये आप भी नहीं जानते, मतलब आप जानते हैं लेकिन मैं नहीं जानती। तो मज़ाक नहीं, आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह से लाइन में आ रही हैं, जहाँ पर मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, कहाँ से ये वीडियो आप तक पहुँची है, किस माध्यम से आप सुन रहे हो, कब सुन रहे हो, किस समय पे आ रही है। ये सब चीज़ें जो अगर कोई कंट्रोल कर रहा है, तो वो है डिवाइन, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक उद्देश्य के लिए की जा रही है, क्योंकि आपके जीवन में, आपकी यात्रा में अभी भी कुछ जो चीज़ें जो आपको पता लगना ज़रूरी है, जो आपके लिए थोड़ी-सी हार्ट ब्रेकिंग हो सकती हैं, लेकिन हार्ट ब्रेकिंग नहीं रहेंगी, ये आपको और मजबूत बनाएँगी। ये आप नोटिस रखिएगा। ये चीज़ें आपको और मजबूत बनाएँगी, क्योंकि अभी भी आपके जीवन में कुछ तो ऐसा है जो कि कहीं न कहीं आपको इमोशनली वीक कर सकता है। अगर ये फैक्ट आपके सामने आ जाता है, तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बनने के लिए रेडी रहेंगे, रेडी हो जाएँगे, जो कि आपको डिवाइन बनाना चाहते हैं। और इन सब चीज़ों में डिवाइन जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सच कहूँ तो असली काम वही कर रहे हैं, हम जस्ट एक माध्यम की तरह हैं। मैं ये चीज़ें बहुत सोच समझ के कह रही हूँ दोस्तों, यकीन मानिए। आप कार्ड्स को कितना जानते हैं आई डोंट नो, बट ये कार्ड अपने आप में ना एक पूरी स्टोरी बता रहा है किसी की, एक ऐसे इंसान की स्टोरी जिसके जीवन में जो घटनाएँ हो रही हैं ना, जितनी उसको दिख रही हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो घटनाएँ जो हैं वो बैकग्राउंड में हो रही हैं, जिसके बारे में उस इंसान को या तो अभी भी पता नहीं है, और हो सकता है कि आने वाले समय में भी उसको पता ना हो। लेकिन बैकग्राउंड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिवाइन की तरफ से की जा रही हैं जो आपकी बेहतरी के लिए है। अगर इस समय आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा होगा ना, जिसे आपकी नज़र में जो गलत भी होगा, तो भी आपको, आई डोंट थिंक कि आपको निराश होने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली हैं। कुछ ऐसी सच्चाइयाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अभी भी आपको वीक कर सकती हैं या वीक कर रही हैं, सामने आएँगी। ठीक है?
और यहीं से शुरू होगी आपकी वो यात्रा जिसके लिए आपको पूरी तरह से ट्रेंड किया गया है, पूरी तरह से वेल एस्टेब्लिश्ड किया गया है। वेल एस्टेब्लिश्ड मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि आपको एक सबक, इंसान को एक छोटा सा सबक जीवन में सीखने के लिए ना बहुत सारी यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो इतना कुछ सीखने के बाद, बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद एक इंसान डिवाइन के पाथ पे चलता है, जिसको डिवाइन किसी एक पर्पस के लिए चुनते हैं। तो आप खुद सोचिए कि आप क्या क्या सीख रहे हो इस टाइम पे और किस यात्रा में आप चल रहे हो। आई डोंट थिंक कि मैं इतनी बातें अपनी बातों में भी, अपनी भाषा में भी एक्सप्लेन कर पाऊँगी। आई डोंट थिंक मेरी इतनी हैसियत होगी या किसी की भी, क्योंकि ये जो जर्नी है आपकी बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है? यकीन मानिए, एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख लेंगे। यही मन जो अभी आपको हमेशा परेशान किए रखता है ना, तो ये ऐसे समझ लीजिए कि जब उजाला, जब सुबह होने वाली होती है ना, तो अंधेरा सबसे ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो ये वही परिस्थिति है इस समय आपके जीवन में, जहाँ पर आपको शायद मन जो है, आपका दिल जो है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि कहाँ जाएँ, क्या किया जाए? मतलब अंदर से धक धक या कुछ अजीब सी हलचल मन में हमेशा चलते रहना, ये वही हलचल है जो कि एक असीम शांति, एक असीम प्योर डायरेक्शन मिलने से पहले, सेटिस्फेक्शन मिलने से पहले, कुछ फैक्ट, कुछ अच्छाई, कुछ भी बुराई, कोई भी चीज़ सामने आने से पहले इंसान की लाइफ में, इंसान के मन में चलती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल पूरी तरह से आपके निर्देश में काम करेंगे, आपके आज्ञा में काम करेंगे। मतलब आप इनको कंट्रोल करना सीख लेंगे। और तो और आप अपना गुस्सा भी किस तरह से इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर कितना और कितना नहीं इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर गुस्सा शो करना है, कहाँ पर प्रेम शो करना है, कहाँ पर रूल्स चलाने हैं और कहाँ पर थोड़े ढील देनी है, आप सब जानेंगे और सब देखेंगे, ठीक है? और इसका अगर मैं रीज़न कहूँ, तो रीज़न है आपके लाइफ में, आपकी कुंडली में मंगल की, चंद्र की और बृहस्पति की जो एनर्जी है, थोड़ी सी पॉजिटिव डायरेक्शन में आती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है? इन कार्ड्स के माध्यम से मैं कह रही हूँ। आप कुंडली अपनी किसी पंडित को ही दिखाइएगा, ठीक है? तो आने वाले समय की अगर मैं बात कहूँ, आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप तैयार रहिए, आपकी खोई हुई खुशियाँ आपको मिलेंगी, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी खोई हुई खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन आपको मेहनत करना नहीं छोड़नी है, हाथ पे हाथ बैठ रख के नहीं बैठना है और चिंता नहीं करनी है, ठीक है? आपको अभी भी मेहनत करनी है, ईगो नहीं लाना है अपने आप में। अगर आप में कभी भी ईगो आता है, घमंड आ जाता है कि हाँ बस मैं जो हूँ, मैं डिवाइन का चाइल्ड हूँ, सभी डिवाइन के चाइल्ड हैं, लेकिन ये कि आत्मा पे वेस्ट होता है कि किसकी रूह ने कितना सबक सीख लिया है, कौन सी यात्रा चली है। जिस जो अभी जो डिवाइनली अवेकन्ड सोल नहीं है ना, एक समय पे कितने ही जन्मों के बाद ही क्यों ना हो, लेकिन एक समय पे वो भी अवेकन होंगी। लेकिन जितनी जर्नी आप लोगों ने चली है, उतनी जर्नी अभी उनकी नहीं हुई है, इसलिए उनको ब्लेम नहीं कीजिएगा। तो आपको इस बात का ईगो नहीं होना चाहिए कि मैं ज़्यादा प्योर सोल हूँ और कुछ लोग हैं जो अज्ञानी हैं, इनको पता नहीं है। जो भी है ईश्वर की इच्छा से है, तो हमें बस अपने लिए ईश्वर को धन्यवाद करना है और अपने कर्म करने हैं। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डायरेक्शन दी जा रही है कि आपको अपने कर्मों पे पूरी तरह से फोकस्ड रहना है। ऐसा नहीं है कि जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ आ गई या कुछ अच्छा आ गया, जो थोड़ा सा अच्छा हो गया तो ईश्वर को या अपने कर्म को, ईश्वर को चाहे भूलो भी लेकिन कर्म को कभी मत भूलना, क्योंकि कर्म, ईश्वर भी कर्म में ऐसा, मतलब जो भी है, चाहे वो कितनी भी आप पूजा पाठ कर लो ना, फल हमेशा हमारे कर्मों का ही लौट के आता है, ठीक है? तो कर्म जो है, अगर आपका कर्म अच्छा है ना, तो आप चाहे सिर्फ ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं करोगे तो भी आपका जीवन आपको अच्छा होता हुआ दिखेगा, ठीक है? इतनी पावर होती है हमारे कर्मों में। तो कर्म पे ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए फाइनल मैसेज है, ठीक है? और लाइट भी आ गई, ठीक है दोस्तों? तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी।
आपके अगर कोई डाउट्स हैं, आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई कमेंट है जो मेरे तक पहुंचना चाहिए और वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल को मेंशन की करके वो मैसेज कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है। उम्मीद है कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी आज की रीडिंग में इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल अगेन। थैंक यू। राधे राधे।